हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मैं जगदीश नरदैया, हिंदी व जेडी सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एचएसएससी का अगला टॉपिक करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, यहाँ से काफ़ी बार एचएसएससी में प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं उस पॉइंट से संबंधित। लेकिन आजकल क्या है, डायरेक्ट पूछने की बजाय थोड़ी सी गहन स्टडी की जाए तो उस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न हर बार एक या दो 101% प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो प्रश्न कौन से हैं वो देखिए और किस प्रकार पूछे जाते हैं देखिए, लेकिन वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि वो प्रश्न आपको याद हो जाए। अंतिम तक देखेंगे और आपका 1 नंबर है, आपका जो जीवन है वो सक्सेस बना पाए। तो इस प्रकार देखिए, पहला जो पॉइंट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? नारनौद। और नारनौद कहाँ है? हिसार में। इसकी खुदाई कब की गई? राखी गढ़ी की 1997 में। अब किसके द्वारा खुदाई की गई? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। और ऋग्वैदिक दृष्टद्वती नदी के तट पर ये स्थित है। पूछ लिया जाए राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऋग्वैदिक दृष्टद्वती नदी के। और शीशवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राखी गढ़ी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये कम से कम 5-7 प्रश्न बनते हैं कि राखी गढ़ी से संबंधित। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार नारनौद। इसकी खुदाई कब की गई? 1997 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा की गई। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। किस नदी के किनारे स्थित है? ऋग्वैदिक दृष्टद्वती के किनारे स्थित है। और शीशवाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राखी गढ़ी। तो ये इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं है, याद हो जाएंगे, 1-2 बार वीडियो को आप देखेंगे। अगला है बनावली। और बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। और इसकी खुदाई कब की गई? 1974 और 76। किसके द्वारा की गई? RSA बिष्ट के द्वारा की गई। इसके देखिए, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि बनावली कहाँ पड़ता है, तो बनावली पड़ता है फतेहाबाद। फतेहाबाद देखिए, और इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? RSA बिष्ट के द्वारा। और इसकी खुदाई कब की गई? 1974 और 76। इसके अवशेष कौन कौन से हैं? जौ के साक्ष्य से। यहाँ कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं? जौ के साक्ष्य से प्रश्न पूछा गया था। मिट्टी का खिलौना, कांस्य की मूर्ति, सरस्वती नदी के किनारे बसा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बनावली किस नदी के किनारे बसा है, तो सरस्वती नदी के किनारे। कौन कौन से यहाँ अवशेष मिले हैं? जौ के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का खिलौना मिला है, कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। और शीशवाल युग के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। कौन कौन से? सोने तांबे के टुकड़े, जंगली बकरी, दरियाई घोड़े, पशुओं के चिन्ह, यहाँ ये चीजें मिली हैं। कौन से पशुओं के चिन्ह? ये एक तो जंगली बकरी और एक दरियाई घोड़े, इनके क्या है, ये चिन्ह पाए गए हैं। विचित्र प्राणी, जैसे शरीर शेर का, सींग बैल का, तो ये क्या है? विचित्र प्राणी के अनुसार यहाँ खुदाई के समय मिले हैं। तो बनावली से संबंधित क्या है, ये 10 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। इसकी खुदाई कब की गई? 1974-76। किसके द्वारा की गई? RSA बिष्ट के द्वारा। कौन कौन से अवशेष मिले हैं यहाँ? जौ के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का खिलौना मिला है, कांस्य की मूर्तियां मिली हैं। और ये किस नदी के किनारे बसा है? ये सरस्वती नदी के किनारे बसा है। शीशवाल युग के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं, जैसे सोने तांबे के टुकड़े। और पशुओं के चिन्ह मिले हैं। कौन कौन से? जैसे जंगली बकरी, दरियाई घोड़े। और विचित्र प्राणी है उनका, जैसे शरीर शेर का है, सींगे बैल का है, तो ये भी खुदाई के दौरान मिले हैं। तो ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है दौलतपुर। दौलतपुर कहाँ पड़ता है? थानेसर। और थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसकी खुदाई कब की गई? 1968 और 70। किसके द्वारा की गई? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी खुदाई की गई। किसके द्वारा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और 21
नदी के किनारे स्थित है? ये चौतंग नदी के किनारे स्थित है। तो दौलत से संबंधित ज़्यादा इतने प्रश्न हिमंत प्रश्न यही बनते हैं कि दौलतपुर कहाँ पड़ता है? थानेसर। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र। उसकी खुदाई कब की गई? 1968 और 70। और किसके द्वारा की गई? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा की गई। किस नदी के किनारे स्थित है? ये चौतंग नदी के किनारे स्थित है। तो इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं है, यही प्रश्न है। अगला है मिथाथल। और मिथाथल कहाँ पड़ता है? भिवानी। कहाँ पड़ता है? भिवानी। इसकी खुदाई कब की गई? 1967 और 68 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सूरजभान के दौरान की गई थी। इसकी खुदाई किसके दौरान की गई थी? डॉक्टर सूरजभान के दौरान। यहाँ कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तांबे के 13 छल्ले। देखिए, तांबे के 13 छल्ले एवं 2 भाले प्राप्त हुए हैं। तो ये कई बार क्या है, जो तांबे के 13 छल्ले हैं, पूछ लिया जाता तांबे के जो छल्ले हैं कहाँ मिले, तो कहाँ मिले हैं? ये मिथाथल है। और इसकी जो खुदाई किसके द्वारा की गई? सूरजभान के दौरान। और कब की गई? 1967-68। तो ये क्या है? मिथाथल से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगला है कुणाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुणाल, एक बनावली एक कुणाल। कुणाल कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। और बनावली कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। तो इसकी खुदाई कब की गई? 1986। देखिए, JS साव श्री आर मनी एवं बनानी भट्टाचार्य, इनके दौरान क्या है? इसकी खुदाई की गई। अवशेष कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ से प्रश्न उठता है, यहाँ कुणाल से संबंधित है। सोने व चांदी के आभूषण, मछली पकड़ने के कांटे, चित्रित मृद भांड। ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न क्या है? हर बार उठता है। चित्रित मृद भांड कहाँ मिलते हैं? कुणाल। और स्टेटाइट और सैलशील कुल्हाड़ी। देखिए, ये कुल्हाड़ी कहाँ मिली खुदाई के दौरान? कुणाल। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है, ये भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक तो ये क्या है? कुल्हाड़ी, एक सोने चांदी के आभूषण, एक मछली पकड़ने के कांटे, एक चित्रित मृद भांड। यहाँ से क्या है? HSSC क्या है? प्रश्न उठा सकती है। तो ध्यान रखना है कि कुणाल कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। इसकी खुदाई कब की गई? 1986। और किसके दौरान की गई? JS सावश्री और BR मनी एवं बनानी भट्टाचार्य के था। और अगला है बिरडाना। बिरडाना कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद। देखिए, फतेहाबाद से संबंधित जैसे बनावली है, कुणाल है, बिरडाना है, तो फतेहाबाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी खोज कब हुई? 2005 और 6। किसके द्वारा? LS राव के नेतृत्व में। LS राव। यहाँ अवशेष कौन कौन से हैं? हाकड़ा संस्कृति तथा हड़प्पा सभ्यता। और ये ऋग्वैदिक सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द HSSC पूछ ले कि बिरडाना कहाँ पड़ता है, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है फतेहाबाद में। और अगले जो प्रश्न हैं कौन से बनते हैं, तो देखिए, गिरावड़। और गिरावड़ कहाँ पड़ता है? रोहतक। इसकी खुदाई कब की गई थी? 2006। और किसके द्वारा? विवेक की दागी के द्वारा की गई। ये 5 × 5 × 5 मीटर की कुल 41 खाइयाँ खोदी गई थी यहाँ पर। कहाँ पे? गिरावड़ खुदाई के दौरान। अवशेष कौन कौन से मिले? हाकड़ा संस्कृति और मृद भांड पकाने की भट्ठी। मृद भांड पकाने की भट्ठी। तो ये कहाँ? गिरावड़ कहाँ पड़ता है? रोहतक में। ये विशेषकर ध्यान रखना है। अगला है भगवानपुरा। तो भगवानपुरा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और इसकी खुदाई कब की गई? 1976 और 77। किसके दौरान की गई? श्री जगतपति जोशी। तो ये विशेषकर ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये पूछ लिया जाता है कि भगवानपुरा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। गिरावड़ कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। अगला है सीसवाल। सीसवाल कहाँ पड़ता है? हिसार में, यानी आदमपुर। आदमपुर कहाँ पड़ता है? हिसार। इसकी खोज किसने की? डॉक्टर सूरजभान ने। किसने की? डॉक्टर सूरजभान ने। अवशेष कौन से मिले यहाँ? चित्रित चूड़ियाँ और मण के तांबे के हत्थे वाले गंडा से। देखिए, कौन कौन से? चित्रित चूड़ियाँ, मण के तांबे के हत्थे वाले गंडा से। और अवशेष
मिट्टी के चित्रित चूड़ियाँ तथा मणके और तांबे के हत्थे वाले जो गंडासे हैं, यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है कि मिट्टी के चित्रित जो चूड़ियाँ हैं कहाँ खुदाई के दौरान मिली, तो ये ध्यान रखना है सीसवाल। और सीसवाल कहाँ पड़ता है? आदमपुर। और आदमपुर कहाँ पड़ता है? हिसार। और कृषक सभ्यता का केंद्र भी कौन सा बोला जाता है? सीसवाल। कृषक सभ्यता का केंद्र, ये प्रश्न बन सकता है, जैसे यहाँ से प्रश्न उठा सकता है कि कृषक सभ्यता का केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है? सीसवाल। अगला है मदीना। और मदीना कहाँ पड़ता है? रोहतक। रोहतक में कौन सी जगह पड़ता है ये? महम में। ये ध्यान रखना है, महम। महम कहाँ पड़ता है? रोहतक। तो मदीना महम में पड़ता है। इसकी खोज कब की गई? 2007 और 8। और किसके द्वारा की गई? मनमोहन कुमार के द्वारा। तो यहाँ से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मदीना ये, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि मदीना कहाँ पड़ता है, तो रोहतक मिलेगा वो ऑप्शन। बाय द महम मिल जाए तो पहले ऑप्शन क्या होगा? महम। महम कहाँ पड़ता है? रोहतक में। इसकी खोज कब की गई? 2007-8। और किसके द्वारा की गई थी? मनमोहन कुमार के द्वारा। अगला है बालू। बालू ये कहाँ पड़ता है? कैथल। इसकी खोज 1979 किसके द्वारा? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। और दक्षिण एशिया में लहसुन की बलि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी कि दक्षिण एशिया में लहसुन की जो बलि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला है फरमाना। फरमाना खास। और ये कहाँ पड़ता है? रोहतक में। इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षखेड़ा। फरमाना का इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षखेड़ा। ये राखी गढ़ी के बाद दूसरा बड़ा पूरा स्थल है। राखी गढ़ी के बाद दूसरा बड़ा पूरा स्थल। अवशेष कौन कौन से मिले यहाँ? ये मिले यहाँ सेलखड़ी की बनी 4 मोहरें, कब्रिस्तान। ये ध्यान रखना है, सेलखड़ी की बनी 4 मोहरें और कब्रिस्तान। नोट में देखिए सिंध लोगों की लिपि कौन सी है? चित्र प्रदान। तो ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न थे। ये कौन कौन से थे? एक तो फरमाना खास। फरमाना खास कहाँ पड़ता है? रोहतक। दूसरा नाम क्या है? दक्षखेड़ा। एक बालू। बालू कहाँ पड़ता है? कैथल। और एक है मदीना। मदीना कहाँ पड़ता है? महम। महम कहाँ है? रोहतक में। एक सीसवाल। और सीसवाल कहाँ है? हिसार आदमपुर। तो ये एक भगवानपुरा, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र। और गिरावड़। गिरावड़ कहाँ है? रोहतक। तो ये इस प्रकार क्या है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। नंबर 1 राखी गढ़ी, बनावली और दौलतपुर, मिथाथल, कुणाल, बिरडाना। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है कि राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? नानौद हिसार में पड़ता है। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद। और दौलतपुर कहाँ? थानेसर कुरुक्षेत्र। और मिथाथल कहाँ है? भिवानी। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद। और बिरडाना कहाँ है? फतेहाबाद। इस प्रकार यहाँ से जो प्रश्न हैं वो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये विशेषकर ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राखी गढ़ी, बनावली और कुणाल। ये 3 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हर बार उठेगा, तो ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। एक तो कुणाल है, कुणाल, और एक दूसरा है बनावली, और तीसरा है राखी गढ़ी। तीनों ये क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।